पहले वाले वीडियो में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा था अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट एंड उनके टाइप्स भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देखिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने देखा था कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है विदाउट एनर्जी इनपुट। ठीक है, यानी बिना एनर्जी यूटिलाइज किए, बिना एटीपी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो जाता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये था पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंसेस हैं उनका मूवमेंट होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद एनर्जी इनपुट, यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, एटीपी एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एटीपी एनर्जी जो है इट इज रिक्वायर्ड इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और जो सब्सटेंसेस हैं उनका मूवमेंट होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखा था कि सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता था हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, यानी कि अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो सब्सटेंसेस हैं उनका मूवमेंट हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पर। तो ये हम कह सकते हैं अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये बात थी हमारी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। यहाँ देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट across the plasma membrane which occurs against the concentration gradient। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट अकर होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, यानी जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है, एनर्जी को यूज किया जाता है, एटीपी एनर्जी को। फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट द सेल मेम्ब्रेन पोजेसेस एटीपी डिपेंडेंट कैरियर प्रोटीन्स। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी डिपेंडेंट कैरियर प्रोटीन्स जो है वो सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराते हैं, सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट कराते हैं अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन्स जो है वो क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं सब्सटेंसेस का। ठीक है, विच ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सम आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है? लाइक आयंस का ट्रांसपोर्ट होता है, अमीनो एसिड्स का, या फिर ग्लूकोज का। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये किस में आता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आता है। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स जो है वो इन सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट के कुछ टाइप्स देखेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पहला टाइप है आयन पंप। ठीक है, आयन पंप में क्या होता है? आयन पंप में आयंस का मूवमेंट होता है, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द मूवमेंट ऑफ आयंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक सेकेंड, स्पेलिंग सही कर लेते हैं हम। ठीक है, तो आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो उसे हम आयन पंप कहते हैं। कौन ट्रांसपोर्ट कराता है? कैरियर प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट कराती हैं, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का ही तो टाइप है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है आयन पंप, राइट। तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अकर होता है आयन पंप। ठीक है,
थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो होते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या कराते हैं, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, तो इसे हम अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आयन पंप आपको समझ आ गया होगा। आयन पंप में आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन कराता है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कराते हैं, और ये अकर होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बात करते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट की, तो देखिए नाम से ही लिखा है बल्क। बल्क मतलब होता है जब किसी सब्सटेंस का अमाउंट लार्ज होता है, लार्ज अमाउंट को हम कहते हैं बल्क, राइट। तो इस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी बहुत सारा बल्क में जो सब्सटेंस है ना, वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर फूड पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इन बल्क ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और इन्हें कौन कराता है ट्रांसपोर्ट, इन्हें कराते हैं कैरियर वेसिकल्स। ठीक है, तो कैरियर वेसिकल्स जो हैं वो बल्क ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, यानी कि कैरियर वेसिकल्स जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, उनका मूवमेंट कराते हैं। बाय फोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन द ट्रांसपोर्ट अकर्स बाय टू वेज। तो ये बल्क ट्रांसपोर्ट जो है ये इसके टू पार्ट्स हैं बेसिकली। बल्क ट्रांसपोर्ट के टू टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स हैं देख लेते हैं जल्दी से। एक होता है एंडोसाइटोसिस और एक होता है एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, सबसे पहले हम वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ अमीबा, राइट, ये अमीबा है। ठीक है, अमीबा अपने लेट्स सपोज ये एक फूड पार्टिकल है, एक फूड पार्टिकल बना लेते हैं अपने आप से, ये फूड पार्टिकल है। नाउ इस अमीबा को क्या करना है, इस फूड पार्टिकल को खाना है, ईट करना है। तो वो कैसे करेगा, अपने सीडियोपोडिया, ये सीडियोपोडिया है, ठीक है, तो उसको एनगल्फ करने के लिए वो इसे बढ़ाएगा लाइक दिस। ये फूड पार्टिकल है हमारा और ये है हमारा अमीबा। तो वो क्या करेगा, इस तरीके से एनगल्फ कर लेगा, राइट, अपने सीडियोपोडिया से घेर लेगा फूड पार्टिकल को, राइट, और इस तरीके से वो फूड पार्टिकल जो है वो खा लेगा, राइट। तो क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे इंजेक्शन हो रहा है, राइट, इंजेक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी वो खा रहा है अमीबा जो है उस फूड पार्टिकल को। इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। यहाँ देखिए, तो एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वो अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू किसी फूड पार्टिकल को खा लेता है, राइट, डाइजेस्ट कर लेता है उसको, आई मीन इंगेशन कर लेता है, राइट, एनगल्फ कर लेता है फूड पार्टिकल को थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अमीबा का एग्जांपल लिया था, तो उसमें अपने सीडियोपोडिया को उसने बढ़ाया था एंड देन उस फूड पार्टिकल को उसने एनगल्फ कर लिया था, घेर लिया था, राइट। तो एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें फूड का इंजेक्शन होता है या फिर फूड पार्टिकल या किसी मटेरियल का इंजेक्शन होता है बाय द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है, तो अमीबा जो है वो अपने फूड को एक्वायर कर लेता है थ्रू एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस के टू टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स हैं देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, एंडोसाइटोसिस के
टू टाइप्स होते हैं, एक होता है फैगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस में जो सेल है वो सॉलिड फूड पार्टिकल को क्या करता है, एनगल्फ करता है थ्रू हिज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज फैगोसाइटोसिस। और पिनोसाइटोसिस में वो लिक्विड फूड मटेरियल को क्या करता है, एनगल्फ करता है, इनटेक करता है थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए पीनो जैसे आप पानी पीते हैं तो पानी क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ से आपको याद हो सकता है पीनो यानी किसी लिक्विड की बात हो रही है, राइट। तो पिनोसाइटोसिस में जो सेल है वो क्या करता है, लिक्विड फूड मटेरियल को, लिक्विड, एक सेकेंड, हाँ, लिक्विड फूड मटेरियल को इनटेक करता है, इनटेक ऑफ लिक्विड फूड मटेरियल। और फैगोसाइटोसिस में सॉलिड फूड पार्टिकल का इनटेक करता है सेल थ्रू इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आई होप आपको पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस क्लियर हो गया होगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे अमीबा में हमें फैगोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस ही दिखाया है, राइट, ये देखिए। चलिए अब बात करते हैं एक बार एक्सोसाइटोसिस की। बिल्कुल आप कह सकते हैं अपोजिट है एंडोसाइटोसिस से, बिल्कुल अपोजिट है। किस तरीके से अपोजिट है, देखिए एंडोसाइटोसिस में क्या हो रहा था, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल हो रहा था, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल हो रहा था, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। लेकिन एक्सोसाइटोसिस में एग्जिट हो रहा है फूड मटेरियल का, या फिर आप कह सकते हैं एगेस्शन हो रहा है। ठीक है, जो सेल है वो क्या कर रहा है, एक्सक्रीट आउट कर रहा है सब्सटेंस को, जो फूड मटेरियल है, कुछ भी मटेरियल जो है उसको क्या कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है आउट ऑफ द सेल, सेल्स के बाहर निकाल रहा है, एगेस्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल अपोजिट है टू द एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में इनटेक ऑफ फूड हो रहा था, यहाँ पे फूड को एक्सक्रीट किया जा रहा है, तो इट इज एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, ये आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंसेस का बाय मीन्स ऑफ कैरियर वेसिकल्स। तो यहाँ पे जो सब्सटेंसेस है उनका आउटवर्ड ट्रांसपोर्ट कौन करता है, कैरियर वेसिकल्स करते हैं, और ये हमें ज्यादातर एक्सक्रीटरी सेल्स में देखने को मिलता है, इट इज ऑफन सीन इन एक्सक्रीटरी सेल्स। ठीक है, तो ये होता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। नाम से ही हमको काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है कि दोनों का मतलब क्या है। चलिए अब बच रहा है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय मीन्स ऑफ प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे प्रोटीन कैरियर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सब्सटेंसेस का मूवमेंट कराते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट कराते हैं अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, तो उसे हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो कैरियर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट कराते हैं सब्सटेंसेस का अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस तरह की ट्रांसपोर्ट को हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। सो आई होप आपको चैप्टर अच्छी तरीके से, नॉट चैप्टर, अभी तो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मतलब ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।